बुलेटिन में खुश आमदीद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे अहम मुलाकात के हवाले से। आपको बताते चलें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के अमरीकी वफ़द ने मुलाकात की, जिसमें पाकिस्तान और आलमी डिजिटल फाइनेंस के दरमियान ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक किया गया। मुलाकात के दौरान पाकिस्तान और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के दरमियान डिजिटल पेमेंट्स के फ़रोग़ के लिए मुफ़ाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए गए। वज़ीर आज़म ने कहा कि डिजिटल पाकिस्तान विजन के तहत आलमी मालियाती इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है और सरहद पार डिजिटल अदायगियों और फॉरेन एक्सचेंज निज़ाम में जिद्दत के मौके मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तेज़ी से आलमी डिजिटल फाइनेंस का उभरता हुआ मरकज़ बन रहा है। इस मौके पर आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी मुलाकात और MOU की तकरीब में शिरकत की। फरीकैन ने आलमी डिजिटल मार्केट में पाकिस्तान को नुमाया मुकाम दिलाने के अज़्म का इजहार किया। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़रिए सदारत सिविल सर्विस इस्लाहात और वजारतों में अफसरान की कारकर्दगी जांच के निज़ाम से मुतालिक जायज़ा इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने मुल्की सिविल सर्विस को बैनुल-अक़वामी मयार और आलमी सतह की कारकर्दगी से हम आहंग करने के लिए जाम इस्लाहात को नागुज़ीर करार दिया। वज़ीर आज़म ने वफाकी सेक्रेटरीज़ और आला अफसरान की कारकर्दगी जांच के लिए शफाफ और मौसर निज़ाम वज़ा करने की हिदायत करते हुए कहा, अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान की बरवक्त तहसीन और हौसला अफजाई ज़रूरी है, जबकि तरक्की, माली वफ़ायद और दीगर सहूलियात को कारकर्दगी से मशरूत किया जाए। उन्होंने कहा कि सिविल सर्विस इस्लाहात का बुनियादी मकसद मौसर अवामी खिदमत और सहूलियात की फराहमी के जरिए अवाम की जिंदगी में बेहतरी लाना है, जबकि मुआशी इस्तेहकाम और समाजी हम आहंगी के लिए हमाजहत इस्लाहात हुकूमत की तरजीहात में शामिल हैं। वज़ीर आज़म ने मुतालिका कमेटी को हिदायत की कि तमाम सर्विसेज और स्टेक होल्डर्स से मुशावरत के बाद काबिल अमल, देरपा और मौसर इस्लाहाती सिफारिशात जल्द पेश की जाएं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को बहरीन के शाह हम्माद बिन ईसा अल खलीफा की जानिब से बहरीन का आला तरीन एजाज़ शेख ईसा बिन सलमान अल खलीफा फर्स्ट क्लास अता किया गया। यह एजाज़ सदर जरदारी को पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और बाहिमी ताउन में किरदार के एतराफ़ में दिया गया। इस मौके में सदर आसिफ अली जरदारी और शाह बहरीन के दरमियान अहम मुलाकात भी हुई, जिसमें पाकिस्तान और बहरीन के माबैन तिजारत, सरमायाकारी और दिफाई ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया गया। सदर जरदारी ने बहरीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान के ज़राई, IT और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में सरमायाकारी की दावत दी। दोनों रहनुमाओं ने आलमी और इलाकाई उमूर पर मुशावरत और सिफारतकारी के फ़रोग़ पर जोर दिया और दो तरफ़ा ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने के अज़्म का इआदा किया। सदर जरदारी ने बहरीन में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी के किरदार को सराहा, जिस पर शाह हम्माद ने एतराफ़ किया कि बहरीन में 1,16,000 से ज़ायद पाकिस्तानी मुख्तलिफ शोबों में खिदमात अंजाम दे रहे हैं और मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मुलाकात के दौरान किंग हम्माद यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद को पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान दोस्ती और तालीमी ताउन की नुमाया अलामत करार दिया गया। हम खबर देंगे, जुडिशल कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के 6 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल करने की मंजूरी दे दी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ है। मुस्तकिल किए जाने वाले जजेस में जस्टिस तारिक आफरीदी, जस्टिस अब्दुल फयाज और जस्टिस सलाहुद्दीन शामिल हैं। जस्टिस सादिक अली, जस्टिस मुदस्सिर अमीर और जस्टिस काजी जवाद एहसानुल्लाह को भी मुस्तकिल करने की मंजूरी दे दी गई है। एलामिया भी जारी कर दिया गया है। जुडिशल कमीशन का पेशावर हाई कोर्ट के 4 एडिशनल जजेस को 6 माह की तौसी देने का फैसला कर लिया गया। तौसी पाने वाले जजेस में जस्टिस फराज जमशेद, जस्टिस इनामुल्लाह, जस्टिस औरंगजेब और जस्टिस सबतुल्लाह शामिल हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक से ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर मिस्टर टिमोथी कैन ने पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात की, जिसमें पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान ताउन को मजीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने दोस्ताना ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इआदा करते हुए कहा कि पार्लिमानी सिफारतकारी दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर सकती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में लाइव स्टॉक और माइनिंग समेत मुख्तलिफ इक़्तिसादी शोबों में सरमायाकारी के वाफिर मौके मौजूद हैं और पाकिस्तान मादनी वसाइल से मालामाल है, जिसमें आलमी सरमायाकार गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं। ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर ने पाकिस्तानी कौम को साबित कदम और मेहमान नवाज करार देते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलवी सरमायाकार पाकिस्तान के माइनिंग सेक्टर में सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने थरपारकर में इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए कहा, सिंध हुकूमत के खिलाफ साजिश के तहत ये मुहिम चलाई जाती है कि सूबे में कुछ नहीं किया गया, जबकि हकीकत उसके बरक्स है। कुछ कुव्वतें सिंध के हुकूक पर डाका डालना चाहती हैं और एक खास मकसद के तहत थरपारकर और पूरे सूबे को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। बिलावल भुट्टो ने कहा, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जब तरक्याती काम शुरू किए तो उन्हें रोका गया, ताहम पीपल्स पार्टी ने हमेशा थर की तरक्की को तरजीह दी। थरपारकर का कोयला अवाम की अमानत है
اور سندھ کے خلاف سب سے بڑی سازش کا جواب خود تھرپاکر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تھر میں کوئلے کے ذخائر اتنے ہیں جتنے سعودی عرب میں تیل ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ حکومتی سرمایہ کاری کے باعث پورے تھر میں صحت کا جال بچھایا گیا، جبکہ 2008 کے بعد پیپلز پارٹی حکومت نے جامعات کی تعداد دگنی کی۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھرپاکر آ کر ہمیشہ خوشی ہوتی ہے۔ پاکستان نے بھارتی قومی سلامتی کے مشیر کے بیان کو مسترد کر دیا۔ اس قسم کی زبان بھارتی قیادت کے لیے کوئی نئی بات نہیں۔ نفرت انگیز سوچ رکھنے والے عناصر خیالی تاریخی انتقام کو ذمہ دار ریاستی طرز عمل کا متبادل سمجھتے ہیں۔ پاکستان کا بھارتی قیادت کو اشتعال انگیزی سے باز رہنے کا مشورہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ایسی بیان بازی علاقائی امن و استحکام کے لیے نقصان دہ ہے۔ تاریخ کے بدلے کا بیانیہ غیر ذمہ دارانہ ریاستی طرز عمل ہے۔ وزیر اعظم کی قیادت میں معیشت کی بہتری کے لیے بہترین اقدامات جاری ہیں۔ معاشی شعبے میں جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کرنا وقت کا تقاضا ہے۔ وزیر اعظم کی قیادت میں حکومت معاشی اصلاحات کے ایجنڈے پر گامزن ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اسلام آباد میں پاکستان پالیسی ڈائیلاگ سے خطاب۔ کہا پی آئی اے کی نجکاری کا عمل کامیابی سے مکمل ہوا۔ پی آئی اے کی نجکاری سے قومی خزانے پر مالی بوجھ کم ہوگا اور ایئر لائن جدید خطوط پر استوار ہوگی۔ پی آئی اے کی نجکاری کے عمل سے سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ توانائی کے شعبے میں گردشی قرضوں کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ شفافیت اور مؤثر کارکردگی کے لیے ڈیجیٹل گورننس کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ یہ سچ ہے کہ کچھ فرمز ملک سے جاری ہیں اور ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ ٹیکس زیادہ ہے یا انرجی کی قیمت زیادہ ہے، تو یہ حقیقی مسائل ہیں۔ پاکستان پالیسی ڈائیلاگ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ ٹیکس پالیسی اب وزارت خزانہ کے پاس ہے۔ ایف بی آر کا کام ٹیکس محصولات جمع کرنا ہے۔ ایف بی آر کی توجہ ٹیکس اکٹھا کرنے پر ہے۔ ٹیکس پالیسی کو ایف بی آر سے لے کر فائنانس ڈویژن کو منتقل کیا۔ گزشتہ سال 38 ارب ڈالر کے ترسیلات زر موصول ہوئے اور رواں سال 41 ارب ڈالر کے ترسیلات زر موصول ہونے کی توقع ہے۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ ٹیرف شعبوں میں بڑے اصلاحات متعارف کروائے گئے ہیں۔ ہمیں ڈیوٹیز کو معقول بنانا ہوگا اور کاروباری لاگت کم کرنا ہوگی۔ وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ غیر بینکنگ افراد کو باقاعدہ مالیاتی نظام میں شامل کیا جا رہا ہے۔ برآمدات پر مبنی معیشت کی طرف جانے کے لیے ٹیرف کو ریشنلائز کرنا ناگزیر ہے۔ رواں سال جون تک تمام حکومتی ادائیگیاں ڈیجیٹل چینلز پر منتقل ہو جائیں گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مظاہرین کو پھانسی دینے کی صورت میں ایران کو سخت کارروائی سے خبردار کر دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے امریکی میڈیا کو انٹرویو کے دوران کہا کہ پھانسیوں کے بارے میں کوئی رپورٹ موصول نہیں ہوئی۔ اگر ایران میں گرفتار مظاہرین کو پھانسی دی جاتی ہے تو امریکہ بہت سخت کارروائی کرے گا۔ صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایسا ہی جاری رہے، لیکن جب ہزاروں لوگوں کو قتل کیا جائے اور پھانسی کی بات ہو تو پھر ان سب کا نتیجہ ایران کے لیے بالکل اچھا نہیں ہوگا۔ اس سے قبل امریکی صدر نے ایران میں حکومت کے خلاف پرتشدد مظاہرے کرنے والوں کو بغاوت پر اکساتے ہوئے کہا کہ ایرانی اداروں کا کنٹرول سنبھال لیں، امریکی مدد جلد پہنچنے والی ہے۔ امریکی صدر نے اپنے شہریوں اور اتحادیوں کو ایران سے نکلنے کی بھی ہدایت کی۔ ایرانی عوام کے اصل قاتل ہیں ٹرمپ اور نیتن یاہو ہیں۔ سربراہ ایرانی قومی سلامتی کونسل علی لاریجانی کا امریکی صدر ٹرمپ کی دھمکی پر سخت رد عمل۔ ٹرمپ اور نیتن یاہو کو ایرانی عوام کا قاتل قرار دے دیا۔ کہا اندرونی معاملات کو مداخلت خطے کو غیر مستحکم کر دے گی۔ لاریجانی کا بیان امریکی صدر کے تازہ پیغام کے بعد سامنے آیا۔ ایران، امریکہ اور اسرائیل کے خلاف بیانات میں مزید سختی، خطے میں کشیدگی بڑھنے کا خدشہ ہے۔ سفارتی محاذ پر تناؤ برقرار، قطر کے وزیر اعظم کا علی لاریجانی سے رابطہ، مسائل کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر زور دیا۔ دوسری جانب ایران میں 2 ہفتوں سے جاری پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ تھم گیا ہے۔ حالات معمول پر آنے لگے۔ احتجاج رکنے کے بعد ایران میں انٹرنیشنل کالز بحال ہو چکی ہیں۔ انٹرنیٹ سروس تاحال معطل ہے۔ امریکی انسانی حقوق تنظیم نے دعویٰ کیا کہ ایران میں مظاہروں کے دوران 2403 افراد ہلاک ہوئے۔ ایرانی انٹیلیجنس کا دعویٰ ہے کہ متعدد گھروں سے امریکی ساختہ اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد برآمد کر لیا ہے۔ ایران میں مظاہروں کے بعد سیکورٹی ہائی الرٹ ہے۔ خفیہ اداروں کی کارروائیاں جاری ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ امریکی ملٹری آپریشن کی کوشش ہوئی تو ایران تیار ہے۔ کوہاٹ کے علاقے میں سونا نکالنے کے دوران مٹی کا تودا گرنے سے 7 افراد جاں بحق ہو گئے جبکہ 1 زخمی ہو گیا۔ لاشوں کو سول اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کوہاٹ کے نواحی علاقے میں دریائے سندھ کے کنارے غیر قانونی طور پر سونے کی کانکنی کے دوران مٹی کا تودا گر گیا جس کے نیچے 7 مقامی افراد دب گئے۔ ریسکیو نے فوری طور پر آپریشن شروع کیا اور 6 گھنٹوں کے آپریشن کے بعد 7 افراد کی لاشیں نکال لی گئی ہیں جبکہ ایک شخص کو زخمی حالت میں نکالا گیا۔ جاں بحق افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے جن میں طلعت، عابد، دانیال، صابر، فراز اور فیضان شامل ہیں۔ پولیس تھانہ گمبٹ نے تفتیش شروع کر دی ہے۔ ڈپٹی کمشنر کوہاٹ رحم اللہ محسود کے مطابق کوہاٹ میں سونے کی کانکنی پر پابندی عائد ہے۔ واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔
वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ काबीना इजलास में गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि मार्का हक में कामयाबी के बाद हमारे लड़ाका तैयारों की मांग बढ़ चुकी है। बहुत से मुल्क तैयारों के हुसूल के लिए बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी का मुकम्मल सफाया करके दम लेंगे। मजीद कहा कि चंद दिन पहले कोयटा गया था, वहाँ एक खूनी सड़क है। अहम खबर से आगाह करेंगे। कराची में बच्चों के अगवा की वारदातें बढ़ने लगी हैं। नॉर्थ नाज़माबाद फतह पार्क में वालिदैन के साथ आने वाला बच्चा पुरस्रार तौर पर लापता हो गया। बच्चे के मुबैना अगवा का मुकदमा थाना हैदरी में दर्ज कर लिया गया है, जबकि दूसरी जानिब एक बरस कबल गार्डन से लापता होने वाले बच्चों की अदम बाजियाबी पर अहले खाना ने इलाका मकीनों के खिलाफ एहतजाज किया है। अपडेट लेते हैं हमारे नुमाइंदे आरिफ हबीब से। जी आरिफ हबीब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें कराची के इलाके गार्डन स्टार रोड से एक खबर लापता होने वाले 2 बच्चों को जमीन खा गई, आसमान निकल गया। 1 साल हो गया, लेकिन पुलिस और जो दीगर मुतल्लिका इदारे हैं बच्चों की बाजियाबी में अब तक कामयाब नहीं हो सके हैं। दोनों बच्चों को जो है वो 1 साल कबल लापता हुए थे। दोनों बच्चों के नाम अलियान और फैजान बताए जाते हैं, जिनके बारे में जो उनके अहले खाना को कहना है कि बच्चे घर के बाहर खेलते हुए लापता हो, जिनकी एक मुशक्की मुतल्लिक़ कराई थी, लेकिन 1 साल गुजर गया, लेकिन पुलिस जो है वो बच्चों की बाजियाबी में कामयाब न हो सकी है। जिसके बाद आज इन बच्चों के अहले खाना ने अहले मोहल्ला के हमर गार्डन निश्चर रोड में एहतजाज भी किया, जो का सिलसिला अभी भी जारी है। जबकि दूसरी जानिब नॉर्थ नाज़माबाद फतेह पार्क से तफरी के घर से आने वाला 3 साल बच्चा अनस भी तौर पर लापता हो गया। बच्चे के अगवा का मुकदमा जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हैदरी थाने में दर्ज किया गया है। 3 साल अंस 11 जनवरी को अपने अजीज के हमरा तिहाड़ टाउन से फतेह पार्क आया था, जहां से बच्चा पुरस्कार तौर पर लापता हुआ है। पुलिस का कहना है कि पार्क के तराफ की CCTV फुटेज हासिल कर ली गई है और उम्मीद है कि 3 साल अंस को जो है जल्द बाज़ाब्त करा लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि कराची वालों ने पीपल्स पार्टी को मौका दिया तो देखे काम हो रहा है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि अगले चंद दिनों में बिलावल भुट्टो की सियासी जमात कराची में बड़ा पैकेज ला रही है। KMC और सिंध हुकूमत काम कर रही है, टाउन्स भी इस तरह हमारी मदद करें। उन्होंने कहा कि तरक्याती मनसूबों में मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। अवामी मुश्किलात के पेश नज़र तामीराती काम मरहलावार मुकम्मल किए जा रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब ने मजीद कहा कि शहर के तमाम अहम शाहराहों को मरहलावार बेहतर बनाया जाएगा। जहांगीर रोड की तामीर से ट्रैफिक रवानी और शहरी सहूलतों में बेहतरी आएगी। जहांगीर रोड की बहाली कराची की मजमूई तरक्याती हिकमत अमली का हिस्सा है। उनका मजीद कहना था कि कराची वालों ने पीपल्स पार्टी वालों को मौका दिया तो देखें, शहर में दिन रात काम हो रहा है, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को बहाल किया जा रहा है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने थरकोल एंड एनर्जी बोर्ड तरमीमी बिल 2025 पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसके बाद ये बिल बाकायदा तौर पर कानून बन गया है। तरमीमी एक्ट के तहत थरकोल एंड एनर्जी बोर्ड तरमीमी एक्ट 2025 नाफिजुल अमल हो गया है। बोर्ड को टैरिफ और कीमतों के तयन के अख्तियारात हासिल हो गए हैं। कोयले की कीमत, नर्ख और दीगर चार्जेस के कंट्रोल का अख्तियार बोर्ड के पास होगा। थरकोल एंड एनर्जी बोर्ड अपने फैसलों पर नजरसानी कर सकेगा। बोर्ड को फीस आयद करने और फैसलों का जायजा लेने का कानूनी अख्तियार हासिल हो गया है। तरमीमी कानून का मकसद थरकोल मनसूबों में शफाफियत, खुद मुख्तारी और मौसर रेगुलेटरी निज़ाम को यकीनी बनाना है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और बानी PTI समेत दीगर अहम सियासी शख्सियात के नामों पर नंबर प्लेट्स की नीलामी का फैसला कर लिया। सूबाई वज़ीर एक्साइज एंड टैक्सेशन फ़खर जहां ने कहा है कि सियासी और कौमी शख्सियात के नामों पर मुश्तमिल फैंसी और यूनिक चॉइस नंबर प्लेट्स की नीलामी 27 जनवरी को निश्तर हॉल पेशावर में मुनक्किद की जाएगी। फ़खर जहां के मुताबिक फैंसी नंबर प्लेट्स की बोली का आगाज 10 लाख रुपए से होगा, जबकि सबसे ज्यादा बोली देने वाले को अपनी पसंदीदा सियासी या कौमी शख्सियत के नाम की नंबर प्लेट दे दी जाएगी। इनका कहना था कि मरहलावार दीगर कौमी क़यादत, मारूफ शख्सियात, इलाकों और अक़वाम के नाम से मंसूब नंबर प्लेट्स भी नीलामी में शामिल की जाएंगी। सूबाई वजीर ने बताया कि नीलामी के अमल में गाड़ी मालकान भरपूर दिलचस्पी ले रहे हैं और इस इकदाम से कौमी खजाने को नुमाया फ़ायदा पहुँचेगा। दरख्वास्तें जमा करवाने की आखिरी तारीख 26 जनवरी 2026 मुकर्रर की गई है। तालिबान रजीम की इंतहा पसंद पॉलिसियों और अफगान शरपसंदों की बढ़ती हुई दहशतगर्दी के बायस दुनिया भर में गैर कानूनी अफगान शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज हो गई हैं। पाकिस्तान, ईरान, अमेरिका, बरतानिया और दीगर यूरोपीय ममालिक ने लाखों अफगान बाशिंदों की मुल्क बदरी की, जबकि तुर्किया ने रिहायशी दस्तावेजात न रखने वाले 18 अफगानियों को गिरफ्तार करके डिपोर्टेशन सेंटर मुंतकिल कर दिया। गुज़िश्ता साल तुर्किया ने 42,000 से ज्यादा गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार किया। अफगान शरपसंदों की अमेरिका और यूरोपीय ममालिक में दहशतगर्द कार्रवाइयाँ भी रिपोर्ट हो चुकी हैं, जैसे वाशिंगटन में नेशनल गार्ड एहलकारों पर फायरिंग और जर्मनी के म्यूनिख में गाड़ी के हमले में 25 अफराद जख्मी हुए। ईरान ने भी दरअंदाजी की कोशिश करने वाले अफगान शरपसंदों को फायरिंग करके हलाक किया और लाखों अफगानों को मुल्क बदर किया।
17 साल लड़की से ज्यादती में मुलव्विस एक मुलजिम को गिरफ्तार। कराची के इलाके गुलशन म्यांमार में 17 साल लड़की से ज्यादती के केस पे पुलिस ने सरदार नामी एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। आईजी सिंध ने वाक़े पर नोटिस लेते हुए SHO की मौतली और तनज़्ज़ुली का हुक्म जारी कर दिया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। 17 साल लड़की से ज्यादती में मुलव्विस एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक गुलशन म्यांमार में 17 साल लड़की को अगवा के बाद ज्यादती का निशाना बनाने की इत्तला रात गई मिली। लड़की के मेडिकल के बाद सरदार नामी एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरे फरार मुलजिम की तलाश जारी है। दूसरी जानिब FIR के इंदराज में दाखिल की शिकायत पर IG सिंध जावेद आलम ओडो ने SHO गुलशन म्यांमार को मुअत्तल और ओहदे में तंज़्ज़ुली के अहकाम जारी कर दिए। IG ने हिदायत की कि मुतासर लड़की और इसके अहलखाना को इंसाफ की फराहमी में किसी किस्म की गफलत या ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सूबाई वज़ीर तरक्की नस्वा सिंध मुतासरा बच्ची से मुलाकात के लिए घर पहुँच गयी। शाहिना शेर अली और रुकन कौमी असम्बली शाहिद रहमानी ने पुलिस को हिदायत की कि मुतासरा बच्ची और इनके अहलखाना को मुकम्मल कानूनी मदद फराहम की जाए। पाकिस्तान के मशहूर शायर और कौमी तराने के मुसन्निफ हफीज जालंधरी की सालगिरह आज मनाई जा रही है। जालंधरी ने अपनी शायरी और अल्फाज के जादू से पाकिस्तानी अदब में एक नुमाया मकाम हासिल किया। मज़ीद तफसीलात मोहम्मद असद की इस रिपोर्ट में। आज 14 जनवरी को पाकिस्तान के अजीम शायर, अदीब और कौमी तराने के खालिक हफीज जालंधरी की सालगिरह मनाई जा रही है। हफीज जालंधरी 14 जनवरी 1900 को लाहौर में पैदा हुए और उन्होंने उर्दू अदब में एक अमर मकाम हासिल किया। उनकी शायरी न सिर्फ मोहब्बत और रोमांस के जज्बात की अक्कासी है, बल्कि कौमी शऊर और हुब्बुल वतनी के जज्बात को भी उजागर करती है। सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाला उनका काम पाकिस्तान के कौमी तराने का कलाम है, जो 1952 में मुरतब किया गया और 1954 में सरकारी तौर पर मंजूर हुआ। उनके अल्फाज आज भी हर पाकिस्तानी के दिल में जज्बा हुब्बुल वतनी जगाते हैं। हफीज जालंधरी की शायरी में क्लासिक अंदाज, फसाहत और जज्बा इंसानी और कौमी अहमियत नुमाया है। उनकी तज़ानीफ आज भी अदबी हलकों में ज़ेरे मुताल्ला हैं और स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती हैं। उनकी याद में आज मुख्तलिफ अदीब और सकाफती प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जा रहा है, जिनमें उनकी शायरी की महाफिल, तकरीरी मुकाबले और किताबी नुमाइश शामिल हैं। अहले इल्म और अदब के शायकीन हफीज जालंधरी की खिदमत को याद करते हुए इनके अफकार और शायरी अंदाज को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। 14 जनवरी पाकिस्तान के अजीम शायर हफीज जालंधरी की सालगिरह का दिन कौमी तराने के खालिक हफीज जालंधरी को अदब का अमर मकाम हासिल है। हफीज जालंधरी की शायरी में हुब्बुल वतनी और क्लासिक अंदाज की झलक है। आज अदबी महाफिल, तकरीरी मुकाबले और किताबी नुमाइश के जरिए हफीज जालंधरी को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है।